हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन अ स्प्रेडशीट। ओके, ये सारे इसके टॉपिक्स हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली मैक्रो होता क्या है और इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैनी टाइम्स वी हैव टू परफॉर्म रिपीटेड टास्क। हमें क्या करना होता है कि कई बार टास्क जो होता है वो रिपीट करना पड़ता है, सच एज टाइपिंग स्कूल नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर विद स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग, राइट। कि हमें कई बार नाम जो स्कूल का नेम होता है वो बार बार हमें टाइप करना पड़ता है और स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, तो हमें बार बार वो सारी चीजें फॉर्मेट करनी पड़ेगी। और अप्लाई द सेम फॉर्मूला। अब क्या होता है, कई बार हमें सभी बच्चों के मार्क्स को ऐड करना है, तो बार बार हर एक बच्चे के मार्क्स को ऐड करना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट शीट्स इन अ वर्कबुक, और अलग अलग शीट्स पे करना पड़ेगा। तो इन दिस चैप्टर we will learn how to use a macro to automate repeated tasks that are always performed in the same way over and over again। मतलब हम repeated task को किस तरीके से कर सकते हैं वो हम मैक्रो के साथ, तो हम वो देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मैक्रो जो होता है वो हमारे बाय डिफॉल्ट जो लिबर ऑफिस में होता है वो मतलब डिसेबल होता है, यानी बंद होता है। तो उसको अनेबल करने के लिए हमें क्या करना होता है, टूल्स में जाके ऑप्शंस, देन लिबर ऑफिस, देन एडवांस। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको स्टार्ट करना होता है। तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका लिबर ऑफिस है, हम ये शीट 1 है नीचे अभी, तो हम इसका रीनेम कर देते हैं, मान लो स्नेहा। राइट क्लिक करके करते हैं ना रीनेम, बताया था मैंने आपको। दिव्या, एक शीट और ऐड कर देते हैं, ज्योति। ठीक है, ये 3 बच्चों के नाम की मैंने नाम बनाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और इधर हम लिखते हैं मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं साइंस, मैथ, इंग्लिश एंड आईटी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, जितना हमने लिखा हुआ है सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी किया, ये सारा हम इनमें भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने ऐसे तीनों के लिख लिया है और अब इनके मार्क्स नोट डाउन कर लेते हैं। $78, $7, ठीक है, हमने तीनों के मार्क्स लिख लिए हैं। अब आपको पता है कि मार्क्स जो होते हैं, अब एक क्लास में 3 बच्चे तो होते नहीं, 50 बच्चे होते हैं, तो हमें 50 बच्चों के लिए टोटलिंग करनी होगी, तो उस केस में हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं पहले स्टार्ट कैसे करना है। आपको जाना है टोटल पे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, उसके बाद आपको एडवांस पे जाना है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनेबल मैक्रो रिकॉर्डिंग, यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ, आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स को ऑन, चेक बॉक्स पे टिक करना है और तो वहां पर ऐसे राइट का टिक आ जाएगा, उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, इससे क्या हो गया, आपका मैक्रो का जो है वो अनेबल हो गया है। अब हमें इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, वो कैसे करेंगे, टूल्स पे जाएंगे, ये मैक्रो है, रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार इस सेल पे क्लिक किया, देन प्लस, सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, फिर प्लस, थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर पे क्लिक कर देना है, तो आपका टोटल हो गया। जब आपने मैक्रो क्रिएट कर दिया, अब इसको आपको क्या करना है, आपको स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आपने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो होता है, जो फाइल होती है ना आपकी, जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड 1, यहाँ पे आप टॉप पे देखो, टॉप लेफ्ट में अनटाइटल्ड 1 लिबर ऑफिस कैल्क लिखा है, तो इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड 1। तो देखो यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 का मैक्रो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करोगे,
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फाइल है। अब आपको क्या करना है, आप एक नई लाइब्रेरी क्रिएट कर सकते हो, लाइब्रेरी 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लाइब्रेरी 1 ही लिख दो। आपने लाइब्रेरी 1 लिख दी। ठीक है, देखो आपकी यहाँ पर लिख लाइब्रेरी 1 क्रिएट हो गई है। इसके अंदर मॉड्यूल 1 है। ठीक है, इस मॉड्यूल 1 के अंदर भी आप नया मॉड्यूल भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो मैंने न्यू मॉड्यूल क्लिक किया, मैंने इसका लिख दिया सम मार्क्स। ठीक है, और उसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो आपका मॉड्यूल सम मार्क्स का क्रिएट हो गया। यहाँ पर भी हम मैक्रो का नेम भी दे देते सम मार्क्स के नाम से ही। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको सेव कर देना है। ठीक है, आपने इसको सेव कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नेहा की तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब आपको दिव्या के वाली शीट के ऊपर आपको क्लिक करना है। एक नई शीट आ गई, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको रन करना है मैक्रो को। तो टूल्स पे जाओगे, मैक्रो पे जाओगे और उसके बाद रन करोगे। ठीक है, ठीक है, जब आपने मैक्रो रन किया तो ये ओपन हो गया। ये आपकी लाइब्रेरी है। तो आपने एंटाइटल 1 बनाया था, इसके अंदर लाइब्रेरी 1 था। ठीक है, आपने सम मार्क्स का बनाया था, तो आपने सम मार्क्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपने सम मार्क्स का ही यहाँ पर एक मैक्रो नेम क्रिएट किया था, राइट। तो आप इसको क्या करना है, आपको उसको रन करना है। जब आप रन करोगे तो ऑटोमेटिकली साइंस, मैथ और इंग्लिश और आईटी के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। आप देख सकते हो 390। ओके, सिमिलरली ज्योति के करने हैं। आपको टोटल के सामने जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है, मैक्रो के ऊपर जाना है, रन मैक्रो करना है। उसके बाद आपको अनटाइटल 1, ये आपकी फाइल का नाम है, यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है, लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है, सब मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी सिलेक्ट करना है इसको, और उसके सब मार्क्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको रन कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मैक्रो को स्टार्ट करना, उसको रन करना। ओके, तो अभी हमने टॉपिक जो किया है, एक तो रिकॉर्डिंग करना सीख लिया कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं मैक्रो की, और साथ के साथ हमने इसको रन करना भी सीख लिया। ओके, तो इसके रन करने के जो स्टेप्स हैं कि जहां पर भी आपको रन करना है, आपको सेल को सिलेक्ट करना है, फिर टूल्स पे जाना है, फिर मैक्रोस, फिर रन मैक्रोस के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको लाइब्रेरी सिलेक्ट करनी है। मींस आपने जो भी फाइल होगी ना जिस नाम की भी, वो सिलेक्ट करनी है और उसमें आपको एक मॉड्यूल सिलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेप 4 में सिलेक्ट द मैक्रो इन द मैक्रो नेम लिस्ट। फिर आपको मैक्रो सिलेक्ट करना है मैक्रो नेम में, और क्लिक 5 क्लिक रन टू द रन मैक्रो। ओके, यही स्टेप्स मैंने फॉलो किए थे, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया किस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। रनिंग भी बता चुकी हूं मैं आपको। अब हमें देखना है क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ए सिंपल मैक्रो। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं मैक्रो को। ठीक है, अभी तो हमने एक पर्टिकुलर मैक्रो को रन किया और उसको हमने क्रिएट कर दिया, राइट। अभी हम सीखते हैं कि मैक्रो को रन कैसे करते हैं। अभी क्या होता है कि जिस तरीके से मैक्रो के अंदर आप फॉर्मली क्रिएट कर सकते हो, तो उसको रन करने के लिए हमें क्या करना है। स्टेप 1 देखिए, स्टेप 1 में टूल्स, मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, फिर लिबर ऑफिस बेसिक के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। क्लिक ऑर्गेनाइजर टू ओपन द बेसिक मैक्रो ऑर्गेनाइजर डायलॉग बॉक्स। ओके, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं, टूल्स पे जाना है, मैक्रोस पे जाना है, ऑर्गेनाइज मैक्रो और देन बेसिक। ठीक है, इस तरीके से विंडो आ जाती है। यहाँ से आप इसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, जैसे ऑर्गेनाइजर ये रहा, इस तरह से आप इसको न्यू ऐड कर सकते हो। आपको न्यू मॉड्यूल ऐड करना है तो ठीक है, आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो उसके अंदर। ये लिबर ऑफिस के ऑलरेडी मैक्रोज हैं, ये माय मैक्रोज है। ठीक है, जैसे आपको ये डिलीट करना है, आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, सब मार्क्स को जैसे आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, आपको न्यू क्रिएट करना है, आप न्यू क्रिएट कर सकते हो। आपको एडिट करना है, आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे एडिट पे मैंने क्लिक किया
देखो इस तरीके से पूरा बॉक्स खुल जाता है। ये लिबर ऑफिस बेसिक है। कंप्यूटर में कुछ इस तरीके की जो होती है ना हमारी एक तरीके से जो ये लिखा हुआ है इनको हम बोलते हैं कोडिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये बेसिक है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो होती है ना बेसिक वो है। ओके, अभी हम देखते हैं जब इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें मैक्रो में नए फंक्शन क्रिएट करने हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर, क्रिएटिंग ए सिंपल मैक्रो, मैक्रो का फंक्शन। अभी हमें पढ़ना है मैक्रो फंक्शन, फंक्शन कैसे क्रिएट होता है मैक्रो में, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे पासिंग आर्गुमेंट टू अ मैक्रो, पासिंग आर्गुमेंट एरिया वैल्यूज, मैक्रो टू वर्क लाइक अ बिल्ट इन फंक्शन, एक्सेस डायरेक्टली, सेल डायरेक्टली एंड sorting the column using a macro. ओके, अभी पहले हम क्रिएट करते हैं एक फंक्शन मैक्रो में। अभी एक हम नई शीट ओपन कर लेते हैं। अभी हम देखते हैं मैक्रो में नया कैसे क्रिएट करते हैं फंक्शन। टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोस पे जाएंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोस एंड देन बेसिक। ओके, मान लो हमें सब मार्क्स वाले को ही एडिट करना है या मेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलो मेन सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एडिट करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इस तरीके का आपका ये फंक्शन लाइब्रेरी ऑफिस बेसिक खुल जाएगा। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली हम क्या एक तरीके से कोडिंग करते हैं। जो कंप्यूटर होता है वो हम तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को जो समझ में आता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसके अंदर हम बेसिक में देखो कोडिंग करेंगे। देखो ये आप देख सकते हो बहुत वास्ट कोडिंग है, ये ऑटोमेटिकली आती है। ओके, आप ये देख सकते हो ये जो फॉर्मूला है B4, B5, B7 ये हमने सम टोटल में यूज किया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, सब जहाँ पर हमने किया था सम मार्क्स, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सब सम मार्क्स। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी एंड सम लिखा है यहाँ से आपको फंक्शन को स्टार्ट करना है। फंक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन लिखना है, ठीक है, फंक्शन। फिर इसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना है। मान लो हम करते हैं फंक्शन का नाम हम देते हैं सम एक्स। ओके, हमने सम एक्स दे दिया। हम इसके एक स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट। ओके, तो ये डिनोट करता है कि आपका जो फंक्शन है वो सम एक्स जो है वो एक फंक्शन है जब हम स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे कि हम प्रिंट करते हैं कि जहां पर भी मैं इस फंक्शन को लिखूं वहां पर 2 + 3 यानी 5 आ जाए। ओके, लाइक हम लिखते हैं सम एक्स इक्वल टू 2 + 6, 2 + 6 यानी 8। ओके, उसके बाद फिर से एंटर करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं एंड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन स्टार्ट होता है फंक्शन से और एंड किससे करना है हमें, एंड फंक्शन। ओके, ये इस तरीके से आपको क्रिएट हो गया। उसके बाद आपको उसको क्या करना है, सेव करना है, ठीक है। ये आपका सेव हो गया है। आप इसको कोई नाम भी दे सकते हो। मान लो मैंने इसको DSSS दे दिया है और इसको सेव कर देती हूँ। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि आपको इसको फंक्शन का जो आपने वहां लिखा था वो फंक्शन का नाम आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आपने क्या लिया था नाम, सम एक्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंडिंग। ओके, ओ सॉरी यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी आएगा। तो आप देख सकते हो 6 + 8 2 यानी 8 आएगा, ठीक है। अगर हम अभी यहाँ पर एक और लिखते हैं इक्वल टू, आप इक्वल टू जरूर लगाना है, ठीक है। सम एक्स ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, क्योंकि हमने उसमें सम एक्स को क्या डिनोट किया था, 2 + 6। तो ये 2 + 6 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। तो एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली 8 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है बेसिक सा एक मैक्रो का जो फंक्शन जो हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके ये तो बिल्कुल बेसिक बिल्कुल छोटा सा फंक्शन था। आप इससे इस तरीके से आप काफी बड़े फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो कि आपको मान लो कि कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप इसके अंदर और भी है आप जिसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हो।
उस जैसे कि पैरामीटर पास करोगे। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पासिंग आर्गुमेंट टू अ मैक्रो। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होता है वो भी मैं बताती हूँ, किस तरीके से पास करते हैं मैक्रो में वो अभी हम देखते हैं। अभी हमने लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि हमें फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सम एक्स ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट ओपनिंग बंद। ओके, नाउ अभी हमें मैक्रो में आर्गुमेंट पास करनी है। ठीक है, आर्गुमेंट क्या होती है कि हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं, जो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई थी उसके अंदर हम आर्गुमेंट्स देते हैं, कोई वेरिएबल देते हैं और उसका हम फंक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो वो कैसे करते हैं, सेम टूल्स पे जाइए, मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, देन बेसिक। ओके, सम मार्क्स या सम एक्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट करें तो हमारा ये फिर से लिबर ऑफिस बेसिक ओपन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें एंड सब के बाद यहाँ पर हम कोडिंग करते हैं। मान लीजिए अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल पास करना है। ठीक है, और उसके अंदर हम एक वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो अभी हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया फंक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, FUNCTION फंक्शन, देन स्पेस। ओके, अब फंक्शन का नाम देना है हमें, तो हम लिख देते हैं आर्ग्यू टोटल। ठीक है, हमने बेसिक नाम दिया है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट देने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल हमने लिखा और हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, हमने इसका नाम दे दिया एक्स और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, जो हमारी आर्ग्यूमेंट है वो हमने क्या पास करी है, ऑप्शनल एक्स फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब इससे पहले जो हमने फंक्शन किया था उसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली थी, आप यहाँ देख सकते हो सम एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे स्पेस ब्रैकेट है। ठीक है, यही सेम फंक्शन था जो हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में मैक्रो में जब फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं उसमें बताया था। ओके, तो हमने ले लिया ऑप्शनल एक्स, उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको फंक्शन का नाम लिखना है ARGUTOTAL। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद इक्वल टू एक्स प्लस कोई भी एक्स की वैल्यू हो उसके अंदर आपको क्या करना है, 15 ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद एंड फंक्शन। ओके, इसके बाद आपको एंड फंक्शन कर देना है, यानी आपने फंक्शन खत्म कर दिया है। ठीक है, अब आपका काम खत्म, अब आपको उसको क्या करना है, सेव करना है। आप यहाँ से सेव कर सकते हो या फिर आप फाइल पे जाके यहाँ पे सेव और सेव ऑल, आप इन दोनों पे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया है तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसे बंद कर देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखते हैं, जैसे 45, 67, 87, 12। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमने फॉर्मूला अभी जो हमने भी फंक्शन क्रिएट किया था उसका नाम लिखते हैं, इक्वल टू ARGUTOTAL। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद हमने एक वैल्यू पास करी थी, राइट, तो हमें क्या करना है, एक सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर करना है। तो हमने कितना ऐड किया था उसमें, हमने x की वैल्यू में 15 ऐड किया था, तो हमने जब 45 सिलेक्ट किया तो उसके अंदर 15 ऐड हो गया, तो यानी 60 हो गया। ओके, अगेन ARGUTOTAL ब्रैकेट स्टार्ट, 67 को हमने सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया। ओके, अगेन ARGUTOTAL ब्रैकेट स्टार्ट, अब हमने 87 को सिलेक्ट किया यानी D4 को सिलेक्ट किया। ठीक है, सबको पता है किसी भी सेल का एड्रेस कैसे देखते हैं, कॉलम का नेम एंड देन रो का नेम। ठीक है, तो ये है D4 ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट को पास करते हैं और उसका टोटल करते हैं। ओके, नाउ अब हमें क्या कर, ओके, तो इस तरीके से हम इसको आर्गुमेंट पासिंग द पैरामीटर कहते हैं। इस तरीके से हम वैल्यूज यानी एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आप एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं फंक्शन लिखती हूँ इक्वल टू ARGUTOTAL। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, हम सेल को सिलेक्ट कर रहे थे 45, 67, 87, जैसे सेल को सिलेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे D4 आ रहा था, राइट, यहाँ पे सेल एड्रेस आ रहा था। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर रहे थे तो हम इसको एंटर कर रहे थे, राइट। अभी हम क्या करते हैं,
इक्वल टू ARGUTOTAL ब्रैकेट स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सेल का एड्रेस ना देके हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 और ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर कर दिया, तो यानी 56 में मैंने 15 प्लस कर दिया, यानी 71 आ गया। ओके, इनको कहते हैं फंक्शन और इनको कहते हैं पैरामीटर्स पास करना, फंक्शन के थ्रू आर्ग्यूमेंट पास करना। ओके, और हमेशा याद रखना जब भी आप फंक्शन लिखते हो, जैसे ARGUTOTAL लिखते हो, ब्रैकेट स्टार्ट करते हो, मान लो 87 है, मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर D4 लिखा आता है, राइट। तो D4 का मतलब D4 नहीं है, D4 का ये मतलब है D4 पे जो नंबर है उसके अंदर 15 ऐड होगा। ओके, D4 का कोई रोल नहीं है, D4 एक एड्रेस है जिसपे एक नंबर स्टोर है, तो वो D4 पे जो नंबर है उसको लेगा। ओके, और जब हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो 87 के अंदर क्या ऐड कर देता है, 15 ऐड कर देता है। ओके, ये तो था पासिंग द पैरामीटर्स, पासिंग आर्गुमेंट टू मैक्रो और पासिंग द आर्गुमेंट एरिया वैल्यूज। ठीक है, ये पैरामीटर या और हम इसको ये भी कह सकते हैं आर्गुमेंट्स। इस तरीके से इसको वो वर्क करते हैं इसके ऊपर। ओके, वन मोर थिंग, हम जब भी राइट करते हैं इक्वल टू ARGUTOTAL, राइट, तो अभी तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर 15 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सारा कैपिटल में लिख देती हूँ ARGUTOTAL ब्रैकेट स्टार्ट 12 ब्रैकेट बंद 27, बेसिकली मैंने दोनों फॉर्मूले बड़ा एक शॉर्ट में लिखा था, एक बड़े का एक छोटे लेटर्स में लिखा था, एक कैपिटल लेटर्स में लिखा था। तो इसका ये मतलब होता है कि आपकी जो ये लैंग्वेज है, फंक्शंस हैं, इनका केस इनसेंसिटिव है, मींस आप छोटे लिखो या बड़े लिखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज ही कंसिडर करेंगे, यानी बड़ा ए छोटा ए सेम कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ दिस इज एन एग्जांपल, इट इज थोड़ा आपके लिए थोड़ा एडवांस है। जस्ट लाइक पासिंग वन आर्ग्यूमेंट इज एन इजी एज पासिंग टू, मीन्स मैंने आपको भी एक ही आर्ग्यूमेंट पास करना बताया था, आप 2 आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हो, राइट। तो एड अनदर आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन डेफिनेशन। चलो अभी हम देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बना हुआ है फंक्शन टेस्ट मैक्स x, y। ओके, ये एक फंक्शन बनाया हुआ है टेस्ट मैक्स, इसके अंदर x और y पैरामीटर को आर्ग्यूमेंट्स को पास किया गया है। ठीक है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, अगर x y से बड़ा है देन आपको क्या करना है, टेस्ट मैक्स इक्वल टू x, तो आपको x प्रिंट करना है, एल्स टेस्ट मैक्स y इक्वल टू y, एंड इफ एंड फंक्शन। ठीक है, ये इफ एल्स का फंक्शन है, अगर ये होगा तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि अब यहाँ पर देखो इन्होंने फंक्शन लिखा टेस्ट मैक्स 3 सेमीकोलन -4। ओके, और ये आर्गुमेंट x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू -4 हो गई। अब यहाँ पर आए इफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी -4, 3 -4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, -4 छोटा है क्योंकि उसके आगे माइनस लिखा है, राइट। तो यानी क्या होगा, तो ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो टेस्ट मैक्स इक्वल टू x, तो क्या होगा, वैल्यू कौन सी प्रिंट हो जाएगी, 3। उसके बाद एंड फंक्शन हो जाएगा और एंड इफ भी हो जाएगा। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल है, अब कुछ समझ में आ जाएगा, इज वेल गुड अगर आपको एक बेसिक से कोड समझ में आ गया है। नाउ आर्ग्यूमेंट पास्ड इज अ वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट सेल्स इफ एनी आर यूज्ड। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे मान लो इक्वल टू पॉजिटिव सम A3 लिखा है, तो इसका मतलब A3 क्या है, एक सेल एड्रेस होता है, राइट। आपको सबको पता है कि कैल्क में हमेशा एड्रेस होते हैं हर सेल के, तो A3 क्या है, सेल एड्रेस है। तो जब आप ये फंक्शन रन करोगे तो क्या होगा, A3 पे जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन को पास हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं passes the value of the cell A3 and positive sum has no way of knowing that the cell A3 was used। उसको नहीं पता कि सेल A3 यूज हो रहा है, उसको सिर्फ इतना पता है कि A3 के ऊपर कोई वैल्यू है, वो हमें को यूज करनी है। ओके, इसको बोलते हैं passed as a value।
नाउ नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग मैक्रो दैट एक्ट लाइक अ बिल्ड इन फंक्शन। बिल्डिंग फंक्शन पता है क्या होते हैं कि जो हमारे कैल्क होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी एक सम का फंक्शन होता है हमारे इसमें, जिसमें हम सम लिखते हैं, राइट। जिसमें मैंने सम लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्टार्टिंग वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलन लगाया, उसके बाद एंडिंग वैल्यू को सिलेक्ट किया, यानी 45 यानी D2 से D5 तक सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और उसको बंद कर देंगे तो ये सबका सम कर देगा। 45, 67, 87, 12 इन सबका इसने क्या किया, सम कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सम D2 कॉलन D5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ऊपर यहाँ देख सकते हो, देखो यहाँ पर हाईलाइट हो गया, ओके। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। यानी सम जो है हमारे लिबर ऑफिस राइटर के अंदर ऑटोमेटिकली पहले से एक फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बिल्ड इन फंक्शन, राइट। तो ऑल्दो कैल्क फाइंड एंड कॉल मैक्रोस इज अ नॉर्मल फंक्शन, जो मैक्रो होते हैं, जो हम मैक्रो में जो हम फंक्शन बनाना भी हमने सीखा है, वो एक तरीके से नॉर्मल फंक्शन की तरह वर्क करता है, वो बिल्ड इन फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता, ठीक है। ये याद रखना कि जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं वो बिल्ड इन फंक्शन नहीं होते। It is possible to write function that behave as a regular function by writing and add in। तो आप एक पर्टिकुलर रेगुलर फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है, अगर आप उसको बिल्ड इन फंक्शन बनाना चाहते हो तो उसके आगे आपको एड इन लगाना पड़ेगा, ओके। और इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका जो फंक्शन है वो बिल्ड इन फंक्शन बन जाएगा। तो ये बहुत एडवांस टॉपिक है, सिर्फ इसमें इतना ही है आपके सिलेबस में, ओके। नेक्स्ट है accessing cell directly। You can access the LibreOffice internal object directly to manipulate the calc document। आप internal object को directly access कर सकते हो। For example, the macro in listing 7 adds the value in cell A2। मतलब 7 वैल्यूज को उसने ऐड कर दिया किस सेल के अंदर, A2 के अंदर, फ्रॉम एवरी शीट इन द करंट डॉक्यूमेंट। ओके, करंट डॉक्यूमेंट में हर एक शीट के अंदर जो भी वैल्यूज थी सबको ऐड कर दिया इन द सेल A2, ओके। दिस component is the set by star basic when the macro start is reference to the current document। A cal document contains sheet this component dot get sheet bracket opening close use get cell by position call comma row to return a cell at a specific row and column, ओके। जैसे अब हम ये फंक्शन देखते हैं, एक ये छोटा सा फंक्शन है, फंक्शन सम सेल्स ऑल शीट डिम द सेल। तो बेसिकली ये जो टॉपिक हैं दोनों, ये बहुत एडवांस टॉपिक है, ठीक है। इन दोनों में डायरेक्टली कोई क्वेश्चंस नहीं आ सकते, ये बहुत एडवांस है आप लोगों के हिसाब से। तो बेसिकली इसके अंदर एक फंक्शन होता है, तो डिम द सम एज ए डबल, तो इस तरीके से पूरी कोडिंग लिखी जाती है, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हो नीचे तक, यहाँ तक ये सारी एक कोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ इसका ये बहुत ज्यादा एडवांस है, तो अभी जितना हमने पढ़ा है वो ही ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉर्टिंग के ऊपर। अब क्या होता है कि आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग अ मैक्रो, अभी हम ये वाला करेंगे। तो बेसिकली आपने को ये वाला पोर्शन जरूर करना है, ये वाला पोर्शन भी जरूर करना है। मैक्रो टू वर्क लाइक ए बिल्ड इन फंक्शन एंड एक्सेसिंग द सेल डायरेक्टली, ये आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा एडवांस टॉपिक है, तो इसके लिए बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अभी सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग मैक्रो करना है, ओके। सॉर्टिंग करते कैसे हैं, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, सॉर्ट करना क्या होता है, किसी भी नंबर को या आपने जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश में उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना, A to Z, राइट, या Z to A, उल्टा भी कर सकते हैं। या नंबर्स हैं तो उसको लोएस्ट टू हाईएस्ट करना या फिर हाईएस्ट टू लोएस्ट करना, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में करना, यानी छोटे क्रम में या फिर बड़े क्रम में। तो वो हम इसके अंदर देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा इन्होंने पूरा कॉलम वो बनाया हुआ है, तो हम यूजिंग रिकॉर्डिंग सीखेंगे, मैक्रो की रिकॉर्डिंग के साथ कैसे करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में यूजिंग मैक्रो ही है, सॉर्टिंग द कॉलम यूजिंग अ मैक्रो,
ओके, तो अभी हम देखते करते कैसे हैं। एक नई शीट ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं। ओके, 67 ठीक है, ये हमने कुछ नंबर्स रैंडमली लिखे हैं। इनमें सारे कुछ नंबर ऊपर बड़े हैं, कुछ नीचे पड़े हैं, मतलब हमें इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम टूल्स पे जाएंगे, मैक्रो को स्टार्ट करेंगे, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, मैक्रोस की स्टार्टिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका देखो A to Z, Z to A, यानी सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर और सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो आप देख सकते हो 12, 23 ये सारे आपका रिकॉर्ड हो गया। ओके, हम इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपका रिसेस के अंदर ये सम मार्क्स है। तो अब हम क्या करते हैं, मैक्रो का नेम है आर्गी टोटल, राइट। तो हम एक नया, मैं लिखती हूँ, नई लाइब्रेरी क्रिएट कर लेते हैं या तो, ठीक है, और ओके कर देंगे। नई लाइब्रेरी क्रिएट हो गई, यानी लाइब्रेरी 2 क्रिएट हो गई है। उसके अंदर एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करते हैं सॉर्टिंग की। ठीक है, उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, सॉर्टिंग की क्रिएट हो गई है। मैक्रो का नाम लिखते सॉर्ट। ओके, और इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, हमने मैक्रो को सेव कर दिया। अब नई शीट ओपन करते हैं। इसके अंदर हमने कुछ नंबर्स पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ नंबर्स पेस्ट हो गए, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डाटा टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोस, रन मैक्रो, ठीक है, और dss.ods पे हम क्लिक करेंगे, लाइब्रेरी 2 पे क्लिक करेंगे, सॉर्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉर्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसको रन कर देंगे। तो आप देख सकते हो आपके जितने भी नंबर्स थे वो क्या हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए। ठीक है, सॉर्टिंग इस तरीके से वर्क करती है। सिमिलरली आप अल्फाबेट्स को भी सॉर्ट कर सकते हो। अब मैं आपको एक मैक्रो क्रिएट करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, टूल्स, मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ टोटल। मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, टोटल को मैं बोल्ड कर देती हूँ पहले, फिर मैं इनको सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, सारे सेल्स को जहाँ पे नंबर्स और टोटल लिखा हुआ है। लुसीडा कैलीग्राफी इसका फोल्ड कर देती हूँ, इनको सेंटर में कर देती हूँ, और यहाँ पर से बॉर्डर जो है वो ऑल बॉर्डर कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देती हूँ। उसके बाद लाइब्रेरी 2 सिलेक्ट करती हूँ। इसके अंदर मैं एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट करती हूँ जिसका नाम ले देती हूँ फ़ॉन्ट। ठीक है, लाइब्रेरी 2 के अंदर मैंने क्रिएट किया है, उसको मैं ओके कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो लाइब्रेरी 2 में एक फ़ॉन्ट नाम का हमारा वो क्रिएट हो गया है, और मैं मैक्रो का नेम भी फ़ॉन्ट दे देती हूँ। ठीक है, और मैं इसको सेव कर देती हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। नाउ एक नई शीट है, मान लो ये वाली शीट है, इसमें भी नंबर्स लिखे हैं। ओके, अब मैं वहां पर जो मैंने मैक्रो रन किया था, मैं उसको मैक्रो को यहाँ पर रन करती हूँ। तो आप देख सकते हो डिफरेंस क्या होगा। मैक्रो, रन मैक्रो, DSS और DS पे हम क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी 2 के अंदर हमने फ़ॉन्ट क्रिएट किया था, उसके बाद फ़ॉन्ट मैक्रो नेम था, उसको हम रन कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो कि फॉर्मेटिंग जो थी, लिखने का तरीका, फ़ॉन्ट फेस, उसको सेंटर में करना और बॉर्डरिंग, तो वो सारी ऑटोमेटिकली अपने आप वहां से मैक्रो की रिकॉर्डिंग हुई, और मैंने यहाँ पर जब मैक्रो को रन किया तो वो सारा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्रो वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।